इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड से मीरा के पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार से की है। मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया था, उसी तरह मुझे भी सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दीजिए। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई शाम की चाकरी करना क्यों चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई शाम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि वह श्री कृष्ण के समीप रह सकें। वे चाहती हैं कि दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, उन्हें वहां विहार करते हुए देखकर दर्शन सुख प्राप्त करें। वे वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान भी करना चाहती हैं। इस प्रकार दर्शन, नाम, स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर वे अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। उनके माथे पर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित है तथा गले में वैजंती माला है जो उनके सौंदर्य को चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वे यानी मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी दासी बनने को तैयार हैं, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती हैं। उनके टहलने के लिए वे बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को तैयार हैं और उनके दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना के तट पर मध्य रात्रि के समय प्रतीक्षा करने को भी तैयार हैं। वे अपने प्रियतम के दर्शन पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीनों बाता सरसी के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं। कवित्री मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। वे श्री कृष्ण की चाकरी करके उनका सामीप्य पाना चाहती थीं। इस चाकरी से उन्हें अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गान करने से कृष्ण के नाम के स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति तीनों चीजें आसानी से मिल जाएंगी, जिससे उनका जीवन सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान को नरहरि का रूप क्यों धारण करना पड़ा। हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी एवं अभिमानी राजा था। वह स्वयं को भगवान मानता था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद उसे ईश्वर नहीं मानता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किए। एक बार जब उसने प्रहलाद की जान लेनी चाही तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मार दिया। प्रश्न नंबर 7, श्री कृष्ण ने गजराज की मदद किस तरह से की थी। एक बार गजराज ऐरावत किसी बड़े जलाशय में नहाने गया। वह नहाने में व्यस्त था, तभी उसके पैर को एक मगरमच्छ ने मुंह में दबाया और उसे गहराई में खींचने लगा। असहाय हाथी गहरे पानी में डूबने लगा। अपनी मृत्यु को निकट देखकर गजराज ने कमल पुष्प उठाया और प्रभु को मदद के लिए पुकारा। उसकी पुकार सुनकर प्रभु आए और उन्होंने मगरमच्छ को मारकर गजराज की रक्षा की। प्रश्न नंबर 8, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई के पदों की भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। उन्होंने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती आदि कई भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी पदावली कोमल तथा भावानुकूल है। मीराबाई के पदों में भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है। मीराबाई की भाषा में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। जैसे भाव भक्ति तथा काटी कुंजर में भा और का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है तथा भाव भक्ति जागीरी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।